Hello, this is Dr. Praveen Ramchandra. I'm senior endocrinologist working in Diabetes Endocrinology Clinic in Lanka, Newton, Bangalore, India. Please watch this video. नमस्कार। आज के इस हेल्थ एक्सप्लेनर में हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज का ये सेशन असल में बेंगलुरु के यलहंका मेथड डाई+ एंडोक्राइनोलॉजी क्लिनिक के सीनियर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण रामचंद्रा की एक बहुत ही कमाल के पेशेंट एजुकेशन सीरीज का हिस्सा है। आज हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी गंभीर और अक्सर इग्नोर कर दी जाने वाली समस्या को रोकने के बहुत ही आसान रोजमर्रा के तरीकों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस पूरे टॉपिक का बेस डॉक्टर रामचंद्रा की एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल एडवाइस पर टिका है। वो कहते हैं कि अपने पैरों को बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पर स्थिर मत रखिए, मूवमेंट करते रहिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए और नियमित रूप से चलिए। देखा जाए तो यही फिलॉसफी आज के हमारी इस चर्चा का सबसे मुख्य आधार है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। हर साल 1000 में से एक व्यक्ति, सुनने में शायद आपको लगे कि ब्लड क्लॉट तो कोई बहुत ही रेयर बीमारी है, किसी किसी को ही होती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आंकड़ा साफ बताता है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक बहुत ही आम और सीरियस कंडीशन है। तो आज हम किन चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं? हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। सबसे पहले छिपा हुआ खतरा, दूसरा रोजमर्रा के वो रिस्क फैक्टर्स जो हम इंडिया में अक्सर देखते हैं, तीसरा वार्निंग साइंस को कैसे पहचानें, चौथा हमारी ऑफिस लाइफ और मूवमेंट, और पांचवा स्मार्ट हाइड्रेशन। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस सेशन के खत्म होने तक आपके पास अपनी डेली लाइफ के लिए बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस होंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, द हिडन क्लॉट डेंजर, यानी छिपा हुआ खतरा। अब सवाल ये उठता है कि शरीर के अंदर असल में ऐसा क्या होता है जब एक ब्लड क्लॉट बनता है जो इसे इतना खतरनाक बना देता है। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो रातों रात फेफड़ों में पैदा होती है। असल में होता क्या है कि शुरुआत में पैर या पेल्विस की गहरी नसों में एक ब्लड क्लॉट यानी खून का थक्का बनता है, जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। अब दिक्कत तब शुरू होती है जब ये थक्का वहां से टूट जाता है और खून के बहाव के साथ ट्रैवल करता हुआ सीधा हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाता है और वहां जाकर एक आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। मतलब जो प्रॉब्लम पैरों से शुरू हुई थी वो पलक झपकते ही जानलेवा बन जाती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, रोजमर्रा के इंडियन रिस्क फैक्टर्स। क्लिनिकल डेफिनेशंस तो हमने समझ ली, लेकिन अब जरा इसे अपनी असल जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। और ये लिस्ट बहुत ही ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि कैसे हमारी छोटी छोटी आदतें रिस्क को बढ़ा देती हैं। देखिए, एक तरफ तो वो जनरल क्लिनिकल रिस्क हैं जो हम सब जानते हैं, जैसे कोई सर्जरी हुई हो या कैंसर या प्रेगनेंसी का टाइम हो, लेकिन दूसरी तरफ हैं हमारी आम भारतीय जीवन शैली वाले रिस्क। 6 से 10 घंटे लगातार डेस्क पर काम करना, रात रात भर स्लीपर या बस का सफ़र, और हमारे यहाँ का वो गर्म मौसम जो हमें डिहाइड्रेट कर देता है। ये वो आम बातें हैं जो हमारे खून के बहाव को बहुत धीमा कर देती हैं। इसके अलावा कुछ और भी बैकग्राउंड रिस्क हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मोटापा, स्मोकिंग, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर। इंडियन क्लिनिक्स में ये समस्याएं आजकल घर घर की कहानी बन चुकी हैं, और अगर ये कंडीशंस पहले से मौजूद हैं तो समझ लीजिए कि खून के थक्के बनने का रिस्क और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो सीधा हम ऑफिस जाने वालों से जुड़ा है, एयर कंडीशन्ड ऑफिस। बाहर चाहे जितनी गर्मी हो, एसी में बैठकर हमें प्यास का एहसास ही नहीं होता। हम काम में लगे रहते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं। नतीजा, दिन खत्म होते होते शरीर बुरी तरह डिहाइड्रेट हो जाता है और ब्लड विस्कोसिटी यानी हमारा खून गाढ़ा होने लगता है। ये एक ऐसा साइलेंट रिस्क है जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। सेक्शन 3, वार्निंग साइंस को पहचानना। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर सिचुएशन क्रिटिकल हो जाए तो वो दिखती कैसी है। इमरजेंसी तो पहचानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कुछ ऐसे गंभीर लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। अचानक से बहुत तेज सांस फूलना, सीने में दर्द होना, खांसते समय खून आना, चक्कर खाकर गिर जाना या बेहोश होना, और दिल की धड़कन का एकदम से बहुत तेज हो जाना। अगर इनमें से कोई भी लक्षण अचानक महसूस हो तो कोई होम रेमेडी काम नहीं आएगी। आपको तुरंत, और मेरा मतलब है तुरंत, मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि ट्रैवल करता हुआ क्लॉट कुछ ही मिनटों में जानलेवा साबित हो सकता है। चलिए अब इन डरावनी बातों से बाहर निकलते हैं और हमारे चौथे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ऑफिस लाइफ और मूवमेंट। अब हम फोकस करेंगे सॉल्यूशंस पर, वो चीज़ें जो हमारे और आपके कंट्रोल में हैं, जिनमें सबसे बड़ी चीज़ है मूवमेंट।
चलिए अब देखते हैं कि हम इसे अपनी डेली रूटीन में कैसे बिल्ड कर सकते हैं। डेस्क पर काम करने वालों के लिए ये एक बहुत ही परफेक्ट और आसान सा रूटीन है। स्टेप 1, अपने फोन में हर 60 मिनट का एक टाइमर सेट कर लीजिए। स्टेप 2, जैसे ही अलार्म बजे अपनी जगह से उठिए और सिर्फ 2 से 5 मिनट के लिए टहल कर आइए। स्टेप 3, अगर उठना मुमकिन नहीं है तो बैठे बैठे ही एंकल पंप्स और काफ रेजेस कीजिए, मतलब अपने पंजों और एड़ियों को ऊपर नीचे स्ट्रेच करते रहिए। बस इतना सा काम करना है। और हाँ, एक और छोटी सी चीज जो हम सब अक्सर अनजाने में करते हैं, लंबे समय तक पैरों को क्रॉस करके बैठना, यानी एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठना, इसे अवॉइड करना है। होता क्या है कि डेस्क के नीचे इस पोस्चर में बैठने से पैरों की नसों पर दबाव पड़ता है, खून का बहाव रुकने लगता है और क्लॉट बनने का रिस्क काफी बढ़ जाता है। यही सेम रूल हमारे लंबे सफर पर भी लागू होता है। स्लीपर बस हो, ट्रेन हो या कोई लंबी फ्लाइट, हमारे पैर कई कई घंटों तक बिल्कुल एक ही पोजीशन में पड़े रहते हैं। तो वहां भी यही करना है, पैरों को लगातार हिलाते रहिए और मुमकिन हो तो बीच बीच में उठकर थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए। और अब हम आते हैं अपने आखिरी 5वें सेक्शन पर, स्मार्ट हाइड्रेशन हैबिट्स। डॉक्टर रामचंद्रा के बचाव नीति का दूसरा सबसे बड़ा पिलर यही है, सही तरीके से हाइड्रेटेड रहना, ताकि ब्लड फ्लो एकदम स्मूथ और हेल्दी बना रहे। तो चलिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स फटाफट देख लेते हैं। अपने डेस्क पर हमेशा एक पानी की बोतल रखिए जो आपको साफ साफ दिखती रहे। प्यास लगने का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, उससे पहले ही पानी पी लीजिए। एक और अच्छी ट्रिक यह है कि अपने हर घंटे वाले मूवमेंट ब्रेक को पानी पीने के साथ जोड़ लीजिए, मतलब जब उठें तो एक घूंट पानी पी लें। अगर सादा पानी बोरिंग लगता है तो उसमें थोड़ा नींबू, पुदीना या खीरा डाल लीजिए। और हाँ, तरबूज या दही जैसी चीजें जिनमें पानी बहुत होता है, उन्हें अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। एक बात और जो यहाँ समझनी बहुत जरूरी है, पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा पानी सिप करते रहना कहीं ज्यादा फायदेमंद है, बजाय इसके कि आप एक ही बार में लीटर भर पानी जबरदस्ती पी लें। और प्लीज इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक्स पीने से आपकी हाइड्रेशन की कमी पूरी हो जाएगी। सादे पानी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो अगर इस पूरी बात को हम एक लाइन में समराइज करें तो डॉक्टर रामचंद्रा का क्लिनिक से निकला ये सबसे सॉलिड रूल है, ऑफिस की लाइफ में क्लॉट से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है हर घंटे मूवमेंट, सही मात्रा में पानी पीना और स्मोकिंग से बिल्कुल दूरी। बस ये सिंपल सा रूल आपकी पूरी लाइफस्टाइल को सेफ बना सकता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ना चाहता हूं। आज पूरे दिन में आपके पैर कितने घंटों से बिना हिले दुले एक ही जगह पर टिके हुए हैं? जरा सोचिए इस बारे में। और शायद अब बिल्कुल सही समय आ गया है कि आप अभी अपनी जगह से उठें और एक छोटा सा स्ट्रेच ब्रेक ले लें। ख्याल रखिए अपना और हमेशा एक्टिव रहिए।